वेस्टइंडीज इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने पहुंची थी और ये सीरीज वेस्टइंडीज के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रही, क्योंकि इस सीरीज में वेस्टइंडीज को बहुत ही बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा और वेस्टइंडीज तीनों मैच हार गई। लेकिन साथियों, लास्ट के मैच में कुछ ऐसा रिकॉर्ड कायम हो गया जो अब से पहले टेस्ट क्रिकेट में कभी नहीं हुआ इंग्लैंड के लिए। जी हां, बतौर कप्तान बेन स्टोक्स ने कुछ ऐसा कारनामा करके दिखाया है इस तीसरे टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज के खिलाफ जो अब से पहले कभी नहीं हुआ था और वेस्टइंडीज के लिए ये सीरीज किसी बुरे सपने से कम नहीं रही, क्योंकि तीनों ही मैच वेस्टइंडीज को हारनी पड़ी। लेकिन हार तो सही है, लेकिन ऐसे ऐसे कीर्तिमान वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड के खिलाफ कायम करवाए जो अब से पहले किसी भी टीम ने नहीं करवाए थे। दोस्तों, मेरा नाम है वाजिद अली, आप देख रहे हैं वाजिद अली क्रिकेट शो। तो इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरा टेस्ट मैच चल रहा था और वेस्टइंडीज हार गई 10 विकेटों से। इंग्लैंड के खिलाफ वेस्टइंडीज ने पहली पारी में बनाए थे 282, जवाब में इंग्लैंड ने बनाए 376। फिर वेस्टइंडीज ने दूसरी पारी में बनाए 175 और टारगेट दिया वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड को जीत के लिए 87 रनों का। इस टारगेट को इंग्लैंड ने मात्र 7.2 ओवर में ही हासिल कर लिया। ये अपने आप में सबसे तेज रन चेंज है टेस्ट मैच में, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन साथ ही साथ बतौर कप्तान बेन स्टोक्स पहली बार टेस्ट मैच में ओपनिंग करने उतरे और ऐसी ओपनिंग की कि सबको हैरान कर डाला। जी हां, 4.2 ओवर में ही 50 रन बोर्ड पे टांग डाले बेंडक और बेन स्टोक्स ने। इतनी खतरनाक बल्लेबाजी दोनों की तरफ से देखने को मिली। अब रिकॉर्ड क्या बनाया देखिए, 43 साल में ऐसा पहली बार हुआ कि इंग्लैंड के किसी भी बल्लेबाज ने इतनी फास्ट हाफ सेंचुरी लगाई हो। इससे पहले 43 साल पहले इयान बाथम ने 26 गेंदों में हाफ सेंचुरी लगाई थी, लेकिन इस टेस्ट मैच में बेन स्टोक्स ने मात्र 24 गेंदों में ही अपने 50 रन बना डाले, जो कि पूरी दुनिया का तीसरा सबसे फास्ट हाफ सेंचुरी थी टेस्ट मैच में और इंग्लैंड की तरफ से पहले से बल्लेबाज बन गया जिसने सबसे तेज 50 रन बनाए हो। और यही नतीजा है कि एज ए ओपनर पहली बार टेस्ट मैच में ओपनिंग करने उतरे इंग्लैंड के बल्लेबाज और कप्तान बेन स्टोक्स और ऐसी धूम मचाई कि 7.2 ओवर में ही 87 रनों का टारगेट हासिल कर लिया और सबसे तेज हाफ सेंचुरी लगाने वाले बल्लेबाज बन गए इंग्लैंड के। इससे पहले अगर मैं पूरी दुनिया की सबसे फास्टेस्ट टेस्ट मैच हाफ सेंचुरी की बात करूं तो मिसबाह-उल हक के नाम है, जिन्होंने 21 गेंदों में शानदार तेज तर्रार हाफ सेंचुरी लगाई थी। फिर इसके बाद जैक कालिस ने 24 गेंदों में हाफ सेंचुरी लगाई थी। अब जैक कालिस के बाद तीसरे ऐसे बल्लेबाज बन गए हैं बेन स्टोक्स जो सबसे तेज हाफ सेंचुरी जिसने लगाई हो 24 गेंदों में। सबसे फास्टेस्ट मिसबाह-उल हक, फिर इसके बाद जैक कालिस, अब बेन स्टोक्स का नंबर आएगा। तो इंग्लैंड के खिलाफ जो टेस्ट मैच सीरीज वेस्टइंडीज ने खेली वो किसी बुरे सपने से कम नहीं रही, क्योंकि तीनों मैच वेस्टइंडीज को हार झेलने पड़े और यह हार कोई आम हार नहीं थी, बल्कि वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड के खिलाफ ऐसे ऐसे कीर्तिमान स्थापित कराए जो अब से पहले टेस्ट मैच में नहीं हुआ था। दूसरे टेस्ट मैच में भी ऐसा ही हुआ जब ओली पोप और बेन डक ने 4.2 ओवर में ही सबसे फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी बना डाली थी। तो इंग्लैंड के खिलाफ जब वेस्टइंडीज मैदान पे उतरी, सोचे कि 3 मैच है, एक तो जीत ही जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और बेन स्टोक्स की कप्तानी में इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज को एक तरफा हर मैच हराया। पहला मैच पारी 114 रनों से वेस्टइंडीज हारी, दूसरा 243 रनों से हारी और तीसरा मैच 10 विकेटों से हारी और बड़े बड़े रिकॉर्ड कायम कर दिए बेन स्टोक्स ने। पहली बार बतौर कप्तान ओपनिंग करने उतरे और कप्तानी कर रहे थे, तीनों मैच जीत गए और साथ ही साथ ओपनिंग ऐसी की कि दुनिया के रिकॉर्ड बना डाले। 87 रन आप सोचिए मात्र 7.2 ओवर में हासिल कर ले और 28 गेंदों में 57 रनों की तूफानी पारी खेली, 9 चौके लगाए और 2 बड़े बड़े छक्के लगाए। 203 रनों का 203 का क्या है स्ट्राइक रेट रहा। तो आप सोचिए कोई T20 मैच नहीं था वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के बीच जो टेस्ट सीरीज चल रही थी, लेकिन बल्लेबाजी इंग्लैंड की तरफ से T20 वाली देखने को मिल रही थी। कोई भी बल्लेबाज हो, चाहे वो बेन डक, ओली पोप या बेन स्टोक्स। तो साथियों, वेस्टइंडीज इंग्लैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों की सीरीज हार गई है 3-0 से। बतौर कप्तान बेन स्टोक्स का यह सीरीज बहुत ही शानदार रही। ओपनिंग करने उतरे, लास्ट मैच में रिकॉर्ड कायम कर डाला, 43 साल का रिकॉर्ड इंग्लैंड के लिए बनाया और दुनिया के तीसरे ऐसे बल्लेबाज बन गए जिसने टेस्ट मैच में सबसे तेज हाफ सेंचुरी लगाई हो मिसबाह-उल हक जैक कालिस के बाद में। सबसे तेज दुनिया में मिसबाह ने लगाई थी 21 गेंदों में, फिर जैक कालिस ने लगाई 24 गेंदों में। अब बेन स्टोक्स ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 24 गेंदों में हाफ सेंचुरी कूद डाली। तो साथियों, बेन स्टोक्स के इस रिकॉर्ड पे एज ए कप्तान, एज ए ओपनर आपकी क्या कमेंटमेंट रहेगी, आप हमें कमेंट करके बताएं। और हाँ, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पहली बार देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटे का बटन जरूर दबाएं और वीडियो को शेयर जरूर
करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल सके। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और ऐसे ही क्रिकेट की तमाम अपडेट मेरे साथ देखते रहे। थैंक